अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं पढ़ाऊंगी आपको सबक नंबर 12 हसरत मोहानी। हसरत मोहानी एक कामयाब शायर थे, एक बेबाक सहाफ़ी और एक सियासतदान भी थे। वो बहुत बड़े सियासतदान भी थे और एक कामयाब शायर भी थे। तो आइए पढ़ते हैं आज हसरत मोहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान, ज़िला अन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। अब आइए जानते हैं कि तखल्लुस किसे कहते हैं। तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करते हैं, वो कलमी नाम जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। तो सैयद फजलुल हसन का जो तखल्लुस था वो हसरत था, इसीलिए इनको हसरत मोहानी कहा जाता है। इनका तखल्लुस क्या था? हसरत था। 1875 में कस्बा मोहान, ज़िला अन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बाज़ किताबों में उनका सन पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिद आज़ादी भी थे। अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। अरबी और फ़ारसी की इब्तदाई हासिल कहाँ तालीम की? मकतब में। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी जो आजकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत मोहानी 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। इसी साल वो अपने बाग़ियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। इस साल उन्होंने वो जो थे बाग़ियाना ख्यालात, अंग्रेज़ समझते थे उनका ख्याल बाग़ी है, और उनको कॉलेज से निकाला गया। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। उसी साल चचाजाद बहन निशातुन्निसा बेगम से उनकी शादी हुई, जो एक पढ़ी लिखी, बाहिम्मत, हौसलामंद और मुस्तकिल मिजाज खातून थी। 1903 में ही हसरत ने एक इल्मी व अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। उनके रिसाला का क्या नाम था? उर्दू मुअल्ला। ये सिलसिला आखिरी उम्र तक जारी रहा। उनका शेर है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। उर्दू मुअल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मज़ामीन शाया होते थे। उर्दू मुअल्ला में क्या होता था? कौन से मज़ामीन शाया होते थे? अरबी और अदबी और सियासी दोनों तरह के मज़ामीन शाया होते थे। इस पर्चे ने अहले हिंद, यानी पूरे हिंदुस्तान को, अहले हिंद पूरे हिंदुस्तान को, खुसूसन मुसलमानों की सियासी बेदारी में अहम रोल अदा किया। हसरत मोहानी ने इसके ज़रिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आज़ादी की आवाज़ बार बार बुलंद की। कामिल आज़ादी यानी मुकम्मल आज़ादी। वो आज़ादी के मतवाले थे। इस सिलसिले में किसी मसलहत पसंदी को जायज़ नहीं समझते थे। अंग्रेज़ी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की, यानी उसके पूरे खिलाफ हो गए, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दू मुअल्ला में एक मजमून के इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई। कैद बामुशक्क़त यानी वो कैद जिसमें कैदी से सख्त मेहनत कराई जाती है। कैद बामुशक्क़त यानी कैदी से सख्त मेहनत कराई जाती है, और 500 रुपये जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शब व रोज़ गुजारे, उनका इस शेर से अंदाज़ा किया जा सकता है। कट गया कैद में माह रमज़ान भी हसरत, गरचा सामा सेहर का था ना इफ्तारी का। कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई, यानी और ज़ोर पैदा हो गया। इस ज़माने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीज़ें खरीदें और इस्तेमाल की जाए। स्वदेशी तहरीक का क्या मतलब था? कि अपने के मुल्क की सामान बनी हो
और अपने ही मुल्क के सामान को इस्तेमाल करें, खरीदे और उसे इस्तेमाल करें। विदेशी माल का बायकाट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अली गढ़ को खैराबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। अंग्रेज़ हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियाँ कतई पसंद नहीं थीं। अंग्रेज़ इन्हें एक बड़ा बागी समझते थे, लेकिन हसरत इन सब बातों से बेनियाज अपने मकसद में लगे रहते। 1913 में इनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में इन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आज़ादी की जद्दोजहद में फिर मसरूफ़ हो गए। आइए आगे देखते हैं। 1921 में हसरत ने अहमदाबाद के कांग्रेस के इजलास में महात्मा गांधी और हकीम अजमल खां की मुखालफत के बावजूद मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की। हसरत मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद आज़ादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1924 में रिहा हुए तो कांग्रेस के बजाय मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी से नाता जोड़ लिया। 1942 में हसरत मुस्लिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से कानपुर से यूपी असम्बली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। हिंदुस्तान का आयन मुकम्मल हुआ तो हसरत ने इस पर दस्तखत करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं है। हसरत मोहानी की सीरत और किरदार का अंदाज़ा इन चंद वाक़यात से किया जा सकता है। एक मरतबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अक़ीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं। ये सलाम करने के बाद शगिस्ता बोरिए पर अदब के साथ बैठ गए। हसरत लिखते जाते और बीच बीच में इन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत के पुश्त यानी पीछे पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा सा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते। जब जब्त ना हुआ तो अर्ज़ किया कि आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो। हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडियाँ निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी। हसरत ने वो हंडियाँ सौदागर साहब के आगे रख कर कहा, लो खा लो, फ़कीरों का खाना तुम रईस ना खा सकोगे। सौदागर आप दीदा हो गए, यानी उनके आंख में आंसू आ गया। हसरत ने कहा, आज तीसरा फाका है, यानी 3 दिन से भूखा हूँ। शुक्र है सूखी रोटी मुयस्सर आ गई, बड़ी तस्कीन हो गई। हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतज़मीन शोरा को सफ़र खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते। अब शोरा किसे बोलेंगे? शायर की जमा शोरा, मुंतज़मीन इंतज़ाम करने वाले। वहाँ मुशायरों के जो इंतज़ाम करने वाले थे तो शायरों को सफ़र का खर्च बंद लिफाफे में पेश करते थे। एक बार हसरत ने एक मुशायरे में शिरकत की। बाद में मुंतज़मीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया। उन्होंने फ़ौरन कहा, मुझे सफ़र का खर्च नहीं चाहिए, मैंने सफ़र में कुछ खर्च नहीं किया। एक गार्ड मुझे अपने साथ डब्बे में बैठाकर ले आया। टिकट मैंने ख़रीदा ही नहीं। वो गार्ड आज वापस जा रहा है और मुझे अपने साथ वापस ले जाएगा। मुंतज़मीन ने बहुत कहा लेकिन वो इनकार पर अड़े रहे और बोले, जब मैंने टिकट पर कुछ खर्च ही नहीं किया तो आपसे खराजात लेने का सवाल क्या सवाल है। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेज़बान ने उन्हें एक कीमती कंबल ओढ़ने के लिए दिया। हसरत ने वो कंबल इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उनकी भला की रवादारी थी। उन्होंने नात और मुनक़बत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी इशार लिखे हैं।
हसरत ने पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजारी। उनकी ज़िंदगी में सादगी, खुददारी, कलंदरी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हक़ गोई के जो औसाफ थे, उसकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी। तहरीक आज़ादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल अहरार के लक़ब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहब्बे वतन के दिल में है, यानी हर सच्चे वतन से मोहब्बत करने वालों के दिल में उनकी जगह है। आइए अब अल्फाज मानी देखते हैं। तखल्लुस वो कलमी नाम जो शायर शेर में इस्तेमाल करते हैं। बेबाक यानी बेखौफ, निडर। सहाफ़ी अखबार नवीस। सियासतदान यानी सियासत जानने वाला। मुजाहिद आज़ादी आज़ादी के लिए लड़ने वाला, आज़ादी के लिए कोशिश करने वाला। इनकलाबी तब्दीली लाने वाला। बाग़ियाना हुकूमत और इक़्तिदार की मुखालफत करना। मुस्तकिल मिजाज जिसके मिजाज में इस्तक़लाल हो, ठहराव हो। आगाज़ यानी शुरू। वक्फ़ करना यानी महसूस करना, बख्शना। मश्क़ सुखन शायरी की मश्क, शेर कहने का सिलसिला जारी रखना। क़ैद बामशक्क़त वो क़ैद जिसमें कैदी से सख्त मेहनत कराई जाती है। खैर बाद कहना यानी छोड़ देना, तर्क करना। तुरफ़ा यानी अनोखा, अजीब। बायकाट करना, एहतजाज के तौर पर तर्क करना। सेकुलरिज्म तमाम मज़ाहब का एहतराम करना, मजहबी रवादारी। मतवाले यानी मस्त मौला, अपनी धुन में रहने वाला। मसलहत पसंदी, मौका शनाशी, हालात के मुताबिक काम करना। इशाअत यानी फैलाना, आम करना। स्वदेशी तहरीक गांधी जी के जरिए चलाई गई एक तहरीक का नाम, जिसका मकसद ये था कि अपने देश में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। खद्दर मामूली और मोटा कपड़ा। राज यानी जारी होना, जिसका रिवाज हो। पार्चा फरोशी कपड़ा बेचना। सरगर्मियाँ सरगर्मी के जमा, पूरे जोश के साथ कोई काम करना। बागी यानी बगावत करने वाला, नाफरमान। बेनियाज बेपरवाह, जब्त करना, अपने कब्जे में ले लेना। क़ज़ी यानी झगड़ा, मसला। तजवीज़ यानी करार यानी तजवीज़, करारदार, तजवीज़। ताबीर ख्वाब का मतलब बयान करना। शिकस्ता यानी फटा पुराना, टूटा फूटा, खस्ता हाल। बोरिए टाट को बोलते हैं। खादिम खिदमत करने वाला, इंकिसारी और आजिज़ी के लिए भी बोला जाता है। आबदीदा आँखों में आंसू आना, गमगीन होना। फाका खाना ना होने की वजह से भूखा होना, खाना ना खाना। तस्कीन आराम और सुकून। मुंतज़मीन की जमा इंतज़ाम करने वाला। मुआवजा यानी उजरत और सिला। अखराजात खर्च की जमा। मेज़बान मेहमानदार, वो शख्स जिसके यहाँ मेहमान आए हों। जस यानी घुटन, कैद। फितरी जज्बात दिली जज्बात। शोरिश हंगामा, बगावत। महर माने सूरज। रवादारी यानी रोशन ख्याली, बेतासुबी। नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे हुए इशार। मुनक़बत वो इशार जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, औलिया अल्लाह और दूसरे नेक बंदों की तारीफ और शान में कहे जाएं। मुनक़बत किसे कहते हैं? वो इशार जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, औलिया अल्लाह और दूसरे नेक बंदों की तारीफ में और शान में कहे जाएं। खुददारी गैरतमंदी, इज़्ज़त नफ्स का एहसास। कलंदरी जिसे किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो, माल दौलत से बेनियाज रहना। औसाफ वस्फ की जमा है यानी खूबियाँ। हुर अहरार यानी हुर की जमा। आज़ाद रईसुल अहरार, आज़ाद लोगों के सरदार। लक़ब वो नाम जो असल नाम के अलावा दिया गया हो। मुहब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाला। आइए आगे देखते हैं। हसरत मोहानी का नाम क्या था? इसका सवाल जवाब मैंने कर दिया है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें। सवाल नंबर 1 है, हसरत मोहानी का नाम क्या था? तो जवाब लिखेंगे, हसरत मोहानी का नाम सैयद फजल हसन था। ठीक है, हसरत मोहानी का नाम सैयद फजल हसन था। सवाल नंबर 2 है, 1903 का साल हसरत की ज़िंदगी में क्यों अहम है? तो जवाब लिखेंगे, क्योंकि 1903
के साल में वह अपने बाग़ियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। सवाल 3 है, हसरत ने कौन सा रिसाला निकाला, इसमें किस तरह के मज़ामीन शाया होते थे। तो जवाब लिखेंगे, हसरत मोहानी ने इल्मी व अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। इसमें अदबी और सियासी दोनों तरह के मज़ामीन शाया होते थे। सवाल 4 है, हसरत को 1908 में जेल क्यों भेजा गया। तो जवाब है, क्योंकि 1908 में उर्दू मुअल्ला में एक मजमून की शायत पर मुकदमा चला और उन्हें जेल भेजा गया। सवाल 5 है, अंग्रेज़ी हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियाँ क्यों पसंद ना थीं। तो जवाब लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत उन्हें बड़ा बागी समझती थी। अंग्रेज़ हुकूमत उन्हें बड़ा बागी समझती थी। सवाल 6 है, हसरत ने मुकम्मल आज़ादी की करारदाद कब और कहाँ पेश की थी। तो जवाब है, 1921 में हसरत ने अहमदाबाद के कांग्रेस इजलास में मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की थी। यहाँ पे दाल छूट गया है बच्चों, ये लिख लेना, ठीक है। 1921 में हसरत ने अहमदाबाद के कांग्रेस इजलास में मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की थी। यहाँ पे क्या है, दाल रह गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सहाफ़ी, अब सहाफ़ी से क्या जुमला मिलेगा, हसरत मोहानी एक अच्छे सहाफ़ी थे। बाग़ियाना, हसरत बाग़ियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। तीसरा, खैराबाद कहना, हसरत अलीगढ़ को खैराबाद कहकर कानपुर आ गए। आबदीदा होना, हसरत का खाना देखकर सौदागर आबदीदा हो गए। खुददारी, हसरत मोहानी एक खुददार इंसान थे, ठीक है। आगे देखते हैं, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। बाहिम्मत का मुतज़ाद यानी उल्टा क्या होगा, पस्त। मुस्तकिल मिजाज यानी बेनियाज। मुखालफत यानी तरफदार। मुकम्मल यानी अधूरा, इसका उल्टा क्या होगा, अधूरा। इनकार का उल्टा मुतज़ाद इकरार होगा। और निशात का उल्टा आबदीदा होगा। निशात यानी खुशी और आबदीदा यानी गमगीन होना। आइए पढ़ते हैं, सही बयान के सामने सही और गलत सा के सामने गलत का निशान लगाइए। सैयद फजलुल हसन हसरत 1875 में कस्बा मोहान ज़िला अन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। ये सही है कि गलत है, ये सही है। वो एक कामयाब शायर बेबाक सहाफ़ी नहीं थे, ये गलत होगा, वो सहाफ़ी थे। 1903 का साल हसरत की ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता है, ये भी गलत है। हसरत ने उर्दू मुअल्ला जारी करके अपनी अदबी और सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया, ये सही है। अंग्रेज़ी हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियाँ बहुत पसंद थी, गलत है ये। 1942 में हसरत मोहानी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए, ये गलत होगा, वो कानपुर से चुने गए थे। कानपुर से ये 1942 में हसरत मोहानी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए, ये सही है। हसरत एक मजहबी इंसान नहीं थे, ये गलत होगा। इनकी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजरी है, ये सही है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, गौर करने की बात। हसरत मोहानी की पूरी ज़िंदगी कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और मुकम्मल आज़ादी पाने की चाहत से भरपूर नज़र आती है। उन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत की खुलकर मुखालफत की, जिसके नतीजा में उन्हें कई बार जेल की सोबतें भी उठानी पड़ी। मौलाना की ज़िंदगी बड़ी सादा थी। उनका लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदां थे। वो इतने बड़े शायर थे, इतने बड़े सियासतदां थे, लेकिन उनका रहन सहन बहुत सादा था। सूखी रोटी खाकर अपना वक्त गुजार करते थे और कई कई दिन फाका भी रहता था। मौलाना की ज़िंदगी जद्दोजहद, सादगी, खुददारी, कलंदरी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हक गोई का आला नमूना थी। सही बात है, उनकी पूरी ज़िंदगी क्या थी, खुददारी, कलंदरी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हक गोई का आला नमूना थी। वो एक सच्चे मुहब्बे वतन थे, यानी एक सच्चे वतन से मोहब्बत करने वाले थे। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।